हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं शिवांगी आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्रिपल फोर टैरोट यूनिवर्सल हीलिंग पर। और आज मैं करने वाली हूं नेहा मलिक जी के रिक्वेस्ट किए हुए टॉपिक पर रीडिंग। ओके, और ये उन्होंने रिक्वेस्ट की है। टॉपिक है कि आपके पार्टनर जो भी हैं, आपके एक्स हस्बैंड, आपके एक्स बॉयफ्रेंड, आपके एक्स वाइफ या एक्स गर्लफ्रेंड, जिसके लिए भी आप देख रहे हो, मैरिड या फिर कमिटेड या फिर अनकन्फेस लव है, जो भी है, तो आप जो भी आपके पार्टनर हैं जो आपको पास में छोड़ कर गए हैं, क्या वो वापस आएंगे आपकी लाइफ में। तो ये नेहा मलिक जी ने मुझे टॉपिक सजेस्ट किया है। अगर आप भी कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए और अपना टॉपिक बताइए ताकि आपको मैं रीडिंग दे पाऊँ। ओके, आपका भी डाउट क्लियर हो जाए। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो सेम ईमेल और इंस्टा पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं कोई व्हाट्सएप नंबर शेयर नहीं करती हूँ। काफ़ी लोग मुझे व्हाट्सएप पे बोल के जाते हैं प्लीज़ आपका नंबर दे दीजिए व्हाट्सएप। मैं व्हाट्सएप नंबर यूज़ नहीं करती हूँ, इसलिए आप मांगना भी ना करें। चलिए देखते हैं क्या आपके पार्टनर वापस आएंगे। और मुझसे कलेक्टिव ही रिक्वेस्ट की जाती है गाइस, स्पेशली मुझे बोला जाता है कि कलेक्टिव ही चाहिए। अगर आपको पिकअप आइल चाहिए तो आप भी इंस्टाग्राम पे जाकर के मुझे मैसेज कीजिए, टॉपिक बताएं और बताएं कि आपको कलेक्टिव चाहिए, पिकअप आइल चाहिए, तो आपको सेम उसी वे में जो है मिल जाएगा। ओके, तो पहला कार्ड आया है यहाँ पे आपका नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल, द हैंग्ड मैन, ये पहले भी आया था, पॉप आउट हो गया, द एम्परर, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फोर ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ पेंटिकल। जिस भी पार्टनर से आप डील कर रहे थे पास्ट में, जो कि आपके साथ अभी प्रेजेंट में शामिल नहीं है आपकी लाइफ में, या फिर आप नो कांटेक्ट में हो, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इंसान होंगे और बहुत ही ज़्यादा शक भी करते होंगे। आप लोग, आप मेल भी देख रहे होगे ना, तो भी बहुत शक करते होंगे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे है फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और उसके साथ है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, तो यहाँ पे सारे साइन लगभग कंप्लीटली हैं। सो यहाँ पे जो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है वो सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पे आप लोगों ने मूव ऑन किया है, काफ़ी लोगों ने, वो भी फ्रस्ट्रेट होकर के, ठीक है।
हर किसी की लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस होंगी। जो पिकअप मैं कर पाऊँगी, अगर आपसे रेजोनेट होती है तो रखिएगा, अगर नहीं होती है तो लेट गो कीजिएगा। अगर एनर्जी मैं जो बोल रही हूँ वो आपकी लाइफ में ऐसा घटित नहीं हुआ है, इसका मतलब ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। और अगर आपसे घटित हुआ जो कुछ भी और जो मैं बोल रही हूँ वो अगर आपसे रेजोनेट होता है, इसका मतलब ये रीडिंग आप ही की है। और साइन सारे हैं, यानी कि राशियाँ सारी हैं यहाँ पर। चलिए मैं शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले कार्ड आ गया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का, यानी कि यहाँ पे जो भी इंसान था, मेल या फीमेल, बहुत ही ज़्यादा इन एंड आउट करते थे सबसे पहली बात तो, और हद से ज़्यादा आप पे शक करते होंगे, खुद चाहे जैसे भी हों, लेकिन आपको हमेशा इन्होंने ब्लेम किया होगा और छोटी छोटी बातों पर ब्लॉक किया होगा बिना बात के। इन्होंने आपको चीट भी किया होगा और ऊपर से आप ही पे शक जताया होगा कि आप कुछ गलत कर रहे हो। हर तरीके से इस इंसान ने आपको फ्रस्ट्रेट कर दिया था और बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकते हैं, हद से ज़्यादा ईगो दिखाना, हद से ज़्यादा फीलिंग्स को एक्सप्लेन ना करना, जो कुछ भी है अपने तक जो भी फीलिंग है उन्हें खुद तक रखना, आपको ना बताना और ईगो दिखाना बहुत ज़्यादा। देखिए यहाँ पर है एम्परर एंड एम्प्रेस। एम्प्रेस ने क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स को, नाइट ऑफ वॉन्ड्स को। और यहाँ पे है एम्परर, तो मैंने क्लैरिफिकेशन नहीं लिया, लेकिन हाँ एज ऑफ सॉर्ड्स है। जो भी है आप लोगों की रिलेशन में, हो सकता है किसी किसी की लाइफ में या पेरेंट्स इश्यूज हों, मेजर पेरेंट्स इश्यूज़। कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं, लाइक अगर मैं शॉर्ट में समझाना चाहूँ तो श्रवण कुमार जैसी कोई फीलिंग हो सकती है कि एक फैमिली में एक ही लड़का और उसी पे सब कुछ डिपेंडेड हैं और वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है, वो बंदा वो स्टक है और उस इंसान का थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, ठीक है। उस इंसान का थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, अब वो आपको बता पा नहीं रहा है सच और आप देख पा नहीं रहे हो सच, बिकॉज यहाँ पे सब कुछ गड़बड़ हो रखी है, या सब कुछ गड़बड़ हो रखी है। आपके पार्टनर ने आपको वो नहीं बताया है जो सच है और आपको वो जानना है जो इन्होंने नहीं बताया है, इसलिए शायद आप ये रीडिंग देख रहे हो कि आखिर उनके जाने की वजह क्या थी। तो हर किसी के लिए अलग अलग सिचुएशन होगी। किसी के लिए इंसान बहुत शक करता था इसीलिए आपने मूव ऑन किया, किसी के लिए इस इंसान ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, काफ़ी टाइम तक आपको वेट कराया, 6 साल 5 साल 10 साल इतना वेट कराया, उसके बावजूद भी आपको कोई कमिटमेंट नहीं दिया, इसीलिए आप लोगों ने मूव ऑन कर लिया। किसी के लिए इस इंसान की लाइफ में फैमिली इशू था, किसी की लाइफ में आपके पार्टनर की लाइफ में पेंटिकल इशू था, या फिर थर्ड पार्टी इशू भी हो सकता है, ठीक है। बिकॉज यहाँ कॉम्बिनेशन बता रहे हैं कार्ड्स के, क्योंकि थर्ड पार्टी इशू तो हो ही सकता है आराम से, ओके। पर हर किसी की लाइफ में नहीं, ठीक है, सबकी लाइफ में नहीं। यहाँ जब आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ है उसके बाद आपकी लाइफ में भी बहुत मेजर चेंजेस हुए हैं और आपके पार्टनर की लाइफ में भी बहुत मेजर चेंजेस हुए हैं। बट यहाँ पे उस इंसान ने सामने वाले इंसान ने कभी बदलने की कोशिश नहीं की है। मुझे जो कि नज़र आ रहा है इस रीडिंग में वो यही है कि सामने वाले इंसान ने बदलने की कोशिश नहीं की, सामने वाले इंसान को बदलने की कोशिश की है, खुद को नहीं, सामने वाले इंसान को। आपके छोड़ने के बाद भी वो इंसान स्टक रहा है अपने ईगो में। आपके जाने के बाद भी इस इंसान में कोई क्लियरिटी नहीं आई, कोई जिम्मेदारी नहीं आई कि भाई हाँ रिलेशन को कैसे संभाला है। हालांकि फैमिली को ये अपना 100% देता होगा या देती होगी, फैमिली के मामले में बिल्कुल भी कोई लापरवाही नहीं, कोई रिस्क नहीं, सब कुछ इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए भाई, पेरेंट्स के साथ सब कुछ इक्वल होना चाहिए। लेकिन बात आए जब रिलेशनशिप की तो इस इंसान को कुछ समझ नहीं आता, इसका IQ पूरा वीक हो जाता है, ठीक है। तो आप लोगों के जैसे ही रिलेशन में सेपरेशन हुआ है, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, आप हस्बैंड वाइफ थे, आपका बच्चा भी था, आपका ससुराल जो भी है भाई, आपकी लाइफ में जो कुछ भी सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ तो आपके पार्टनर ने डेफिनेटली आपको बिना कुछ कहे, पहली बात तो आपको बिना कुछ क्लियरिटी दी, चाहे आप शादीशुदा हो चाहे बिना शादीशुदा हो, कोई क्लियरिटी नहीं दी और अचानक से छोड़कर चले गए और जाने की वजह भी नहीं बताई, ठीक है। ना तो बात करी, ना लड़ाई झगड़े किए, ना वजह बताई, अचानक से चले गए, इसलिए आप स्टक रहे और मूव ऑन नहीं कर पाए। हालांकि आप मूव ऑन करना चाहते थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिमाग में ये चीज़ थी आपके कि कहीं ये वापस आ गया तो, कहीं ऐसा हो गया तो। लेकिन बहुत अरसे तक काफ़ी लोगों ने बहुत अरसे तक वेट किया है और उसके बाद आप लोगों ने मूव ऑन किया है। एम्प्रेस,
मूव ऑन करने के बाद आपकी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस हुए, जिसकी वजह से आप आ गए एक एम्परर्स की एनर्जी में। अगर ये इंसान पास्ट में था एम्परर की एनर्जी में और आप थे एक 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में, मतलब आपको सेल्फ लव तो पता था, लेकिन आप कहीं ना कहीं इस इंसान के बहकावे में, मतलब इस इंसान की वो जो ईगो वाली एनर्जी थी ना, उसमें आप डूब जाते थे, टेंशन्स लेने लगते थे। लेकिन जब ये इंसान आपकी लाइफ में आपकी लाइफ से गया, देन आप एक एम्प्रेस बने हो, जिसकी लाइफ में कोई आए जाए से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस अपनी खुशी और सेल्फ लव इम्पॉर्टेंट है। जो जायज़ है वही जीतेगा, और जो गलत है, जो हमेशा अपनी चलाता है, नेगेटिव है, फिर भी उसको कुछ समझ नहीं आता है, तो ऐसे इंसान की कभी जीत नहीं होगी। और एम्प्रेस कभी ऐसे इंसान की एनर्जी को जीतने नहीं देती है, और जो कि सही भी है। 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई किया था 5 ऑफ कप्स ने, द हर्मिट, 7 ऑफ पेंटिकल। ओके, आप लोग काफ़ी अरसे से इंसान का वेट कर रहे हो। आपको लगता है कि ये इंसान आएगा, ठीक है। आपको लगता है कि जिस तरीके से मेरे अंदर चेंजेस हुए हैं रिलेशनशिप को लेकर, हर चीज़ को लेकर, जो मेरी लाइफ में चेंजेस हुए हैं, वो इस इंसान की लाइफ में भी चेंजेस हुए होंगे, लेकिन ये सच नहीं है। ओके, ये सच नहीं है, क्योंकि अगर आपने अपने मन में सोच लिया कि हाँ हमें जीतना है, तो आप जीतोगे। अगर आपने सोच लिया कि नहीं मुझे नहीं जीतना है भाई, मेरे लाइफ में तो ये जो 7 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी है, मुझे यही रास आती है, मुझे यही चाहिए, तो यकीन मानिएगा कि आप जैसा मैनिफेस्ट करोगे, आपको भगवान, ऊपर वाला, ईश्वर, चाहे आप भगवान को मानो या ना मानो, लेकिन ये सृष्टि, आपकी सांसें, ये दुनिया सब ऊपर वाले की कर्म से चल रही है, आपकी इच्छा से नहीं। तो अगर आपने नेगेटिव मैनिफेस्ट किया तो नेगेटिव ही मैनिफेस्ट होगा, वही आपको रिप्लाई में मिलेगा। आपको ढंग का नहीं मिल सकता, आपको अच्छा सा नहीं मिल सकता, आपको वो नहीं मिल सकता जो सिर्फ और सिर्फ आपने अपनी इमेजिनेशन में रखा है, लेकिन कर्मा उसके हिसाब से एक भी नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा मिस करने वाले हो, या फिर मिस करते हो, इस इंसान को बहुत मिस करते हो, ये इंसान भी आपको बहुत मिस करता है, ठीक है। उन लोगों के लिए जिन लोगों के पार्टनर की एक्चुअल मिस अवेकनिंग हो गई है, और उनको सेपरेशन के बाद पता चल गया है कि हाँ भाई क्या था छोड़ना, क्यों हो, मतलब इस इंसान के अंदर क्या बोल रही हूँ मैं, एक बदलाव के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये सेपरेशन दिया गया था, आपकी लाइफ में भी और उसकी लाइफ में भी। किसी के पार्टनर तो यहाँ पे चलो ठीक है चेंज हो चुकी हैं, लेकिन कुछ के पार्टनर को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, मतलब कोई फ़र्क नहीं, यही है। और आप वेट कर रहे हो कि ये इंसान अब आएगा, ये इंसान अब आएगा, लेकिन ये इंसान जो है आने का नाम नहीं ले रहा है, बिल्कुल भी नहीं। आप हो जो बहुत टेंशन लिए जा रहे हो, आपको यही नहीं करना है। अगर इस इंसान के अंदर अवेकनिंग की ज़रूरत है, तो आपके अंदर भी अवेकनिंग की ज़रूरत है, बिकॉज आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, बिकॉज यहाँ ट्विन फ्लेम बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि आपको किसके लिए आगे बढ़ना है, किसका वेट करना है, किसके लिए आंसू बहाने हैं, किसके लिए नहीं, बिकॉज यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड आया है आपका, तो जो कि ये बताता है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड कि अगर आप किसी इंसान का वेट कर रहे हो, किसी फैसले का वेट कर रहे हो, किसी के साथ डिवोर्स का वेट कर रहे हो, किसी के साथ कानूनी दस्तावेज को की कार्रवाई का वेट कर रहे हो, तो वो सारे काम आप ईश्वर पर, यूनिवर्स पर, ऊपर वाले के ऊपर हाथ में छोड़ दीजिए, वो सब संभाल लेंगे। बस आपको अपने अंदर थोड़ा सब्र रखना होगा, वो सब्र के साथ आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक सब ठीक हो जाएगा। ओके, Four of Wands, 4 of Pentacles and 7 of Swords. Oh God, आज दिन भर से मेरा गला जाम है, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी, जिसकी वजह से मैं शूट नहीं कर पाई और अभी मेरे गले में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। 1 मिनट का मैं पानी पी लूँ। ओके हाँ जी, कहाँ थे हम? 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ कोई अपनी फीलिंग्स छुपा रहा है था,
था या है, आई डोंट नो, बट किसी ना किसी ने तो यहाँ पे अपनी फीलिंग को हाइड किया है, ठीक है। अपने विचारों को व्यक्त नहीं किया, अपनी फीलिंग्स को बयान नहीं किया। कोई यहाँ अपने पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, बजाय प्यार के, बजाय पार्टनर के, बजाय मैरिज मटेरियल किसी भी चीज़ के। यहाँ पर कोई एक इंसान ऐसा है जो शादी विवाह में बिलीव करता ही नहीं है, और करता भी है तो फ़िलहाल करने के मूड में नहीं है। उसने सोचा है कि मैं बाद में करूँगा, फ़िलहाल या तो अपने पैसे कमा लूँ और फ्लर्ट करो और निकलो। समझ लो आप इस चीज़ को। मतलब कोई सीरियस नहीं होना चाहते किसी के साथ में, यहाँ पे किसी के पार्टनर किसी के साथ भी सीरियस नहीं होना चाहते हैं। उनको लगता है कि अभी फ़िलहाल अपनी क्लियरिटी लो और चलो यहाँ से निकल जाओ, ठीक है। और आपको जो भी आपके लाइफ में, जब आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में आओगे ना, तो आपकी लाइफ में जो कुछ भी स्टक हो रखी थी आपकी लाइफ, आपको कुछ क्लियरिटी नहीं मिल रही थी, आप अपनी एनर्जी से अपनी एक्चुअल एनर्जी में नहीं आ पा रहे थे, जो कि एक एम्प्रेस की एनर्जी होती है, उसमें आएंगे आप। और ये जो भी बंदा है जिसकी एनर्जी इतनी नेगेटिव थी, उसके अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, वो भी मेजर, अनएक्सपेक्टेड। 7 ऑफ सॉर्ड्स नीचे है भाई। अनएक्सपेक्टेड उस इंसान में चेंज आएगा, आपको भी नहीं पता चलेगा कि कैसे हुआ, क्या हुआ, लेकिन होगा, बिकॉज ये डेस्टाइन कनेक्शन है। और जब भी डेस्टाइन कनेक्शन से आप डील करते हो तो आपको खुद को नहीं पता चलता कि आपकी लाइफ में कब ट्रांसफॉर्मेशंस आ जाते हैं। इस वक्त रात का पता है कितना बजा है? 1, और मैं शूट कर रही हूँ। बिकॉज सारे दिन से मेरा गला बहुत बुरा वाला जाम था, आवाज़ ही निकल रही थी बिल्कुल भी। अभी भी गला बहुत जाम है, दर्द भी हो रहा है। सॉरी गाइस, आज ये थोड़ा सा नॉर्मल रहेगा आप लोगों के लिए, बिकॉज गला काम नहीं कर रहा है मेरा। चलिए और देखते हैं। ओह माय गॉड, आई एम रियली सॉरी गाइस अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो। इसलिए आज मैं पूरे सारा दिन जो है शूट ही नहीं कर पाई, बिकॉज आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, कैसे शूट करती। हाय, बड़ी प्रॉब्लम हुई आज। चलिए और देखते हैं, आउटकम देखेंगे अभी क्या है अब आउटकम में आपके लिए। Oh my God. सॉरी टू से गाइस, बट मुझे यहाँ कहते हुए अफसोस हो रहा है कि जिस भी पार्टनर से आप डील कर रहे हो, ये इंसान बहुत कंफ्यूज है अपनी लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है। अगर आप पूछ रहे हैं, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं इसलिए जानने के लिए कि ये इंसान आएगा कि नहीं आएगा, अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स, नो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कभी नहीं आएगा, लेकिन फ़िलहाल नहीं आएगा। ओके, फ़िलहाल नहीं आएगा, बिकॉज ये इंसान बहुत कंफ्यूज है, हद से ज़्यादा कंफ्यूज है ना, इतना कंफ्यूज है ना कि इसको खुद को नहीं पता कि इसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है ये। हो सकता है ये अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, किसी ना किसी से एडवाइस ले रहा हो किसी ना किसी से ये एडवाइस ले रहा हो, जिसकी वजह से यू नो जो भी पॉजिटिव इसके माइंड में चल रहा है वो ये उसमें नेगेटिविटी ऐड कर रहा है।
मान लीजिए कोई भी सिचुएशन है पॉजिटिव, लेकिन ये फालतू लोगों से एडवाइस लेकर उस पॉजिटिव एनर्जी को भी नेगेटिव में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से इसी को प्रॉब्लम होती है बाद में। लेकिन ये इस चीज़ को समझ नहीं पाता या पाती, मेल फीमेल जो भी हैं। ओह गॉड। तो यही है गाइस कि फ़िलहाल तक तो मुझे नहीं लग रहा है, बिकॉज़ ये अपनी फीलिंग को लेके ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। क्या मैं उसके लिए फ़ील करता हूँ, क्या मैं उसके लिए फ़ील नहीं करता हूँ। मेरे पास जो भी ऑप्शंस हैं, ये मैं इनसे बात करूँ कि मैं किन से बात करूँ, मुझे समझ नहीं आता। इस इंसान को बिल्कुल समझ नहीं आता। बिल्कुल भी नहीं। बहुत स्लो हैं अपने रिलेशंस को लेकर, फैसलों को लेकर, और आपको कभी भी छोड़ के आप कभी आना जाना यही है, और आप भी वेट करते रहते हो। आप भी ये सोचते हो इंसान अब आएगा, ये आएगा, लेकिन आपको हमेशा ये इंसान हर्ट करके जाता है। या तो फैमिली को चूज़ करता होगा, या फिर ये हो सकता है इसने किसी और से ही शादी कर ली हो, किसी के लिए तो ये हो सकता है। लेकिन आप फिर भी इंतज़ार कर रहे हो कि ये इंसान आएगा, वेट कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो, दर्द सहन कर रहे हो, लेकिन मूव ऑन नहीं कर रहे हो। आज भी मैसेज का वेट कर रहे हो, लेकिन आपको क्या बोला जा रहा है? मूव ऑन कर जाओ। कार्ड्स आए, आपके सामने आए हैं, आपने खुद ने देखे हैं, आपके सामने मैं शफल करके निकाल रही हूँ, लाइव निकाल रही हूँ। डाउट वाली चीज़ तो कुछ होनी ही नहीं चाहिए। और जो लोग टैरो कार्ड रीडिंग नहीं जानते उनका तो कुछ कहना ही नहीं, उनको तो मैं कोई रिप्लाई भी नहीं देती हूँ। ओके, स्ट्रेंथ, यहाँ पे कुछ लोगों को ज़रूरत है मूव ऑन करने की, आप, और कुछ लोगों को ज़रूरत है मैनिफेस्ट करने की। यहाँ पे आप मैनिफेस्ट कीजिए, बिकॉज यहाँ पे जो भी इंसान है वो दिल का अच्छा हो सकता है 20%, किसी के लिए कि 50%, लेकिन उसकी जो मोह माया है उस दुनियादारी को लेकर, जब जिस भी प्रजाति में उसने जन्म लिया होगा उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा उसको अट्रैक्शन है अदर पार्टीज से। अल्कोहल का सेवन भी करते होंगे, ये ड्रग्स भी लेते होंगे किसी के लिए, पता नहीं क्यों मुझे ये वाइब्स आ रही हैं। कोई यहाँ पे बहुत ड्रिंक करता है, कोई यहाँ पे स्मोकिंग, यहाँ पे आवारगी का कोई ऐसा गुण नहीं छोड़ा है जो इस इंसान में ना हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और बहुत ज़्यादा अफेयर्स चलाने वाला इंसान हो सकता है यहाँ पे कोई। और आपको यही सलाह दी जा रही है कि आप अपने आप को नर्क में ना ढकेलें, अपने आप को वहाँ से बाहर लाएं, अपनी ज़िंदगी का आगे बढ़ाएं, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। ओके, और यही आपके लिए ज़रूरी है कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हो, ये आपके हाथ में है। बिकॉज़ काफ़ी लोगों के लिए आप यहाँ पे कम से कम 50 से 60% लोग यहाँ पे हैं जिनको ज़रूरत है मूव ऑन की। ठीक है, अगर आप मैरिड देख रहे हो और आप पूछ रहे हो कि हमारा डिवोर्स होगा कि नहीं, हमारे पक्ष में होगा कि नहीं, 50-50 चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स और 2 ऑफ पेंटिकल दोनों मौजूद हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल। ओके, तो यहाँ 50-50 चांसेस हैं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, और किसी के लिए तो यहाँ पे डिवोर्स कैंसिल हो गई, एक फैमिली बन सकती है, ये भी हो सकता है। किसी के लिए तो ये भी हो सकता है कि डिवोर्स हो जाए और फैमिली बन जाए। बैकग्राउंड तो हमको इग्नोर कीजिएगा, मेरी ओनर है। ओके, सो या यही है गाइस कि आपकी सोल अवेकनिंग के लिए आपको इस इंसान से मूव ऑन करना होगा। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हो तो आप में स्ट्रेंथ है, अपने अंदर की ताकत को पहचानो। बिकॉज अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रखोगे ना तो आप कभी भी मूव ऑन नहीं कर पाओगे। ये इंसान आपको उसी तरीके से हर्ट करता रहेगा बारंबार। ओके गाइस, तो आपके अंदर जो स्ट्रेंथ बैठी हुई है उसे पहचानो, अपनी अवेकनिंग करो, अपने इस इंसान से मूव ऑन करो, बिकॉज ये इंसान आपके लिए नहीं बना है। ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक था कि आपके पार्टनर वापस आएंगे। वो तो वापस आ जाएंगे क्योंकि उनको, जिनके मन में फीलिंग नहीं होती ना, तो उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो किसके साथ हैं किसके साथ नहीं। उनको एक ही चीज़ से मतलब होता है कि अच्छा आप साथ हो, हाँ आ जाओ, आप साथ नहीं आना चाहते कोई बात नहीं, चले जाओ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
हमें जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन आपको सोचना है कि सामने वाला इंसान आपके लिए हेल्दी रिलेशन लेकर आ रहा है या अनहेल्दी रिलेशन लेकर आना है, और उसी के हिसाब से आपको अपनी लाइफ के डिसीजन लेने हैं। क्वेश्चन अब ये है कि अगर आप मूव ऑन करते हो तो आपकी लाइफ में किस तरीके का इंसान आएगा, या फिर आप मैनिफेस्ट करते हो तो इस इंसान के अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे। हालांकि मुझे लगता तो नहीं एनर्जी को देख कर के कुछ होने वाला है इस इंसान का। देखिए वही कार्ड आ गए, नहीं लग रहा, मेरी इंट्यूशन बोल रही है कि कुछ नहीं होने वाला इस इंसान का। वाओ, वाओ, मैं रिवर्सल नहीं पढ़ती हूँ, ठीक है। अगर जिस दिन पढ़ती हूँ उस दिन मैं स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ कि हाँ आज मैं रिवर्सल पढ़ूँगी। OMG रीडिंग तो अच्छी है, बट शुरू में आपको अपने रिलेशंस में जिस भी रिलेशन से आप निकल के आओगे, या फिर जिस भी रिलेशन के बारे में आप पूछ रहे हो, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स होने वाले हैं आपकी लाइफ में। पैसों को लेकर भी, आपकी लाइफ में हार्मनी को लेकर भी, मैच्योरिटी को लेकर भी, इक्वल लेवल को लेके भी, हर चीज़ को लेकर आप दोनों में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आएंगे। अगर आप एक्स के लिए देख रहे हो, हस्बैंड वाइफ और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए, तो हाँ भाई आपको स्टार्टिंग में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। आप हो सकता है आप में से काफ़ी लोग शक करो क्या ये सच में इंसान बदल गया है या फिर ये नौटंकियाँ कर रहा है। काफ़ी लोग यहाँ नौटंकी समझेंगे, ओके। बिकॉज यहाँ काफ़ी लोग नहीं समझ पाएंगे अपने पार्टनर की ट्रू फीलिंग को, या फिर आपका पार्टनर नहीं समझ पाएगा आपकी ट्रू फीलिंग को, वाइस वर्सा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, सो डोंट वरी गाइस, डेफिनेटली यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जो भी ईगो था वो जाएगा, जो भी रातों की नींद उड़ी हुई थी जिसकी भी, वो नॉर्मल होगी। यहाँ पे मीटिंग होने के चांसेस हैं, ठीक है। और जो कुछ भी ये इंसान छोड़ कर गया वो एक मेजर साइकिल था जो कि ओवर हो चुका है, या तो किसी किसी के लिए रिलेशन ही पूरा ओवर हो चुका है, किसी के लिए एक साइकिल थी जो कंप्लीट हो गई है, एंड देन अब आपका यूनियन होगा, वो भी डिवाइन टाइम पर। रिलेशन बहुत स्लो चल रही थी, कोई ऑफर की तरफ से नहीं आ रहा था, काफ़ी ईगोइस्टिक हो रखे थे, वो काफ़ी ज़्यादा घमंड दिखाते थे, काफ़ी ज़्यादा आपका रिस्पेक्ट नहीं करते थे। लेकिन अब सब होगा, स्टेप बाई स्टेप सब कुछ आगे बढ़ेगा और आपका रिलेशन डिवाइन टाइम पे एक हो जाएगा। बिकॉज आप लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो सकते हो, आपकी हर विश पूरी होगी प्यार को लेकर, आपकी करियर, आपकी न्यूज़, आप हर चीज़ को लेकर आपकी जो है इच्छा पूरी होगी। आपको खुद को लेकर स्ट्रेंथ कमज़ोर नहीं बनानी है। आपकी लाइफ में डेफिनेटली यूनियन होगा। नए पार्टनर, अगर जो नए पार्टनर को चाहते हैं उनका नए पार्टनर से होगा, जो पुराने के साथ चाहते हैं तो डिवाइन टाइम का वेट कीजिए, अपनी लाइफ पे, अपने पेंटिकल पे वर्क कीजिए, एंड देन आपको सब मिल जाएगा। ओके गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे। आपसे रेजोनेट नहीं भी हुई हो तो भी मुझे कमेंट करके बताएं कि हाँ नहीं हुई है। और जो कोई भी आपकी ऐसी प्रे है, आपकी कोई प्रार्थना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं कि मैं स्पेशली आप लोगों से बोलूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता दें। मैं जब मेडिटेशन करूँगी तो उस दौरान मैं आपके लिए स्पेशली गॉड से आपके लिए एक हीलिंग मांगूंगी, जिससे कि आप लोगों का रिलेशन में जल्द से जल्द यूनियन हो पाए। ओके गाइस, तो कमेंट में बताना ना भूलें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और ईमेल दोनों पे कर सकते हैं फॉलो, और मैसेज कर सकते हैं, DM कर सकते हैं। और सेकंड चीज़ ये कि आप लोग
किसी के बताए हुए नंबर पे कांटेक्ट ना करें, क्योंकि मैं व्हाट्सएप नंबर शेयर नहीं करती हूँ। ओके गाइस, तो अपना ख्याल रखिएगा बहुत केयरफुली और समझदारी से डिसीज़न लीजिएगा। आपकी लाइफ में डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग होगी और कोई इस चीज़ को नहीं बदल सकता, वो भी डिवाइन टाइम पर। बहुत लकी रहेगा आपका आने वाला रिलेशन। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।